कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बंदरगाह से दूर समंदर के बीचों बीच आदित्य 3 सेकंड तक खुद को रोकने की कोशिश करता है, पर जब और नहीं सहा गया उसने पैंट की जिप खोली और पानी में एक्स्ट्रा मटेरियल डालने ही वाला था, मगर तभी तेज हवा ने जहाज का पाल घुमा दिया और सीधा उसे एक जोरदार थप्पड़ की तरह किनारे से उड़ा दिया। हालांकि उसने आखिरी वक्त पर रेलिंग पकड़ ली, पर यॉट अचानक ऑटो एक्सेलरेट होने लगी। जरा सा हाथ फिसलता तो वो समंदर में गिरकर हमेशा के लिए वहीं फंस जाता। अब पेशाब की तलब तो कब की उड़ चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, खुद को झटका दिया और इंशर्टिया के सहारे एक पैर फिर से यॉट के किनारे रख दिया। जैसे ही वो दोबारा यॉट पर आया, ऐसा लगा जैसे जान में जान आई हो। वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सीधा अंदर गया, टॉयलेट का दरवाजा खोला और चैन की सांस लेते हुए बैठ गया। तभी पीछे से दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। उसने सोचा हवा से बंद हुआ होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर देखा समझ आया कि टॉप विंडो तो खुली ही नहीं थी। फिर भी ज्यादा सोच विचार न करते हुए उसने खिड़की खोल दी ताकि बदबू निकल सके, लेकिन जैसे ही काम पूरा करके बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने हैंडल को हर तरफ घुमाया, खींचा, धक्का दिया, यहाँ तक कि पूरा लॉक चेक कर डाला, पर कुछ नहीं हुआ। इसी कंफ्यूजन में बाहर से वायरलेस रेडियो पर सिग्नल्स आने लगे। उसे लगा शायद कोई मदद करने आ रहा है। खिड़की से झांका तो देखा एक बड़ा जहाज धुएं में लिपटा उसकी तरफ आ रहा था। वो तुरंत कपड़ा लहराकर मदद मांगने लगा, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उसने चेहरा भी बाहर निकालने की कोशिश की, पर खिड़की इतनी छोटी थी कि उसका चेहरा छिल गया और दर्द के मारे चीख निकल गई। समंदर के बीचों बीच ये शायद आखिरी मौका था। तभी उसके हाथ में एक रस्सी आई। उसने उसे कसकर बांधा और बाहर फेंक दिया। रस्सी जाकर यॉट के प्रोपेलर में फंस गई और यॉट रुक गई, लेकिन रस्सी इतनी तेजी से खींची कि उसका हाथ भी उसमें फंस गया। गला जैसे फांसी के फंदे में अटक गया हो। जैसे तैसे उसने डेक पर पहुंचकर एक हुक पकड़ा और रस्सी को खोलकर खुद को आजाद किया। अब वो आधा मरा हुआ सा था, लेकिन बाहर देखा तो दिल डूब गया। वो बड़ा जहाज तो कब का निकल चुका था और यॉट बिना एंकर के किसी अनजान समंदर की ओर बहती जा रही थी। उसे प्यास लगी थी, मगर यॉट की टंकी में पानी की एक बूंद नहीं बची थी। हार कर उसने जमीन पर जमा समंदर का पानी पिया, लेकिन जैसे ही निकला उल्टी सी आने लगी। ऊपर से टॉयलेट में अब पानी भी भरने लगा था। ग्रेट, अब या तो डूबेगा या नमक वाले पानी से घुट कर मरेगा। वो खिड़की से बाहर कप में पानी फेंक फेंक कर लेवल कम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यॉट जैसे पागल हो चुकी थी, सीधा स्टॉर्म की तरफ बढ़ रही थी, जैसे जानबूझकर उसे मारना चाहती हो। अब तो उसे एहसास हुआ कि कश्ती कोई चोरी की थी, यही उसकी सजा थी। जैसे ही तूफान आया, बारिश अंदर आने लगी। यही तूफान उसकी मौत भी बन सकता था या आजादी भी। उसने जल्दबाजी में पाल काटने की कोशिश की, क्योंकि तूफान और तेज होता तो पूरी यॉट पलट सकती थी। कटते कटते हाथ भी जख्मी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे तैसे पाल गिराया और यॉट को स्टेबल किया। जब दोबारा होश आया, पानी उसके सीने तक आ गया था। उसने फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा कू भी बस पानी में हल्की सी लहर लाया। हार कर उसने पानी में गोता मारा और देखा लॉक थोड़ा मुड़ा हुआ था। एक बार और ट्राई किया और इस बार दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकला जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। फौरन बाहर भागा, कहीं फिर से फंस न जाए। अब यॉट कभी भी डूब सकती थी। उसने जल्दी से 2 लाइफ बैग उठाए, टॉयलेट का दरवाजा उखाड़ा और एक जुगाड़ू राफ्ट बना डाला। राफ्ट को समंदर में फेंका और खुद यॉट के अंदर से जरूरी सामान इकट्ठा करने चला गया। सब तैयार होने के बाद वो लाखों की यॉट छोड़ राफ्ट पर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही दूर गया दिल ने वापस खींच लिया। क्या पैसे ज्यादा जरूरी हैं या जिंदगी? थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद वो फिर लौटा और बचाव के काम में लग गया। यॉट के अंदर बची बचाई बैटरी से उसने एक छोटा पंप बना लिया, जिससे पानी बाहर निकाला। फिर फटी जगहों को गोंद से भरने लगा। कोशिश की कि रेडियो से मदद मांगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब वो समझ गया बस खुद ही कुछ करना होगा। तभी दूर से फिर एक जहाज आता दिखा। वो दौड़ा, पर उसके सामने अब फिर से काली घटाएं छा चुकी थी। लेकिन जब वो जमीन पर कदम रखकर पीछे मुड़ा, यॉट उसके सामने ही समंदर की ओर वापस चली गई। अब उसे एहसास हुआ शायद जो कुछ भी हुआ वो मरने से पहले की आखिरी कल्पना थी। रात भर तूफान से लड़ते हुए सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा यॉट अब खुद चल रही थी और थोड़ी ही देर में वो किसी शहर के किनारे आ लगी। सच मानो तो सब कुछ सपना सा लग रहा था।